द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी शोन इन द ग्राफ। इस तरह से ग्राफ गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग कैसा बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पल्स वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म, ठीक है। अगर ये विड्थ, ठीक है ना, इसके बराबर नहीं है तब तो ये रेक्टेंगुलर वेव कहलाता है या पल्स वेव कहलाता है। लेकिन अगर ये विड्थ इसके बराबर अगर हो जाए, मीन्स इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना इसका हो जाए, सो उस केस में स्क्वायर वेव कहलाता है, ठीक है। सो इस तरह का वेव फॉर्म अगर है, इसका हम लोगों को RMS वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो सॉ टूथ के केस में हमने बता दिया कि एरिया को किस तरह से लेना है, करंट का स्क्वायर और वोल्टेज का स्क्वायर के केस में, और सिंपल एवरेज निकालते समय किस तरह से लेना है। बट यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, सो स्क्वायर का एरिया निकाल देना है, ठीक है। सो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो आता है। सो यहाँ पर अगर एरिया निकालेंगे, सो देखिए दिस बेस एंड दिस हाइट, ये हमको यूज़ करना है। देन सेकेंड थिंग इसमें देख लेना है आपको, क्या ये अल्टरनेटिंग है, ये अल्टरनेटिंग नहीं है। अल्टरनेटिंग होने से यहाँ पर रहता इस तरह से, निगेटिव में भी जैसे यहाँ है इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह के केस में क्या होता है, पॉजिटिव एरिया निगेटिव एरिया का सम जीरो होता है फुल साइकिल में। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज यहाँ पर निकलता है, एवरेज निकलता है हमारा हाफ साइकिल के लिए, याद रखिए हाफ साइकिल के लिए। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है, ठीक है। बट RMS वैल्यू जब इसमें निकालेंगे सो ये फुल साइकिल के लिए निकलेगा, फुल साइकिल के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर देखिए करंट का वैल्यू जीरो है, सो ये पीरियोडिक है, अल्टरनेटिंग नहीं है। सो अगर पीरियोडिक है सो इस केस में एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा, एवरेज वैल्यू भी हम लोग का निकलेगा फुल साइकिल के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। और RMS वैल्यू भी निकलेगा हमारा फुल साइकिल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा गया RMS वैल्यू, बट मैं दोनों निकाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो अगर एवरेज वैल्यू निकालना है सो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज का एवरेज निकालते हैं, B एवरेज। करंट का एवरेज हो या वोल्टेज का एवरेज हो, फॉर्मूला एक ही लगेगा। एरिया अंडर कर्व फ्रॉम 0 से T। सो 0 से T कैसे निकालेंगे एरिया, सबसे पहले दिस एरिया प्लस यहाँ पर तो एरिया ही नहीं है क्योंकि वोल्टेज जीरो है, सो यहाँ पर एरिया जीरो है, सो सिर्फ इस एरिया को लीजिए। सो V0 इंटू T/2, ठीक है, डिवाइड बाई, आप कितने में निकाल रहे हैं, फुल साइकिल में निकाल रहे हैं, सो पूरा टाइम से डिवाइड कीजिएगा तब इसका मीन आएगा, ठीक है। एरिया का मीन यही आपका एवरेज वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पर V0/2 आएगा, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है, एवरेज वैल्यू के लिए। अब RMS वैल्यू निकालेंगे अगर, तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरे का स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, वोल्टेज का स्क्वायर का एरिया। सो वोल्टेज का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। सो ये आपका V0 था, सो V0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बेस आपका 0 से कितना है, T/2 है, सो T/2 ही रहेगा ये लेंथ, ठीक है ना, ठीक है। सो इसका एरिया निकालो, सो V0 का स्क्वायर इंटू T/2, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। बट यहाँ पर क्या होगा, एरिया जीरो होगा, सो प्लस जीरो, जैसे यहाँ भी जीरो था, डिवाइड बाई टोटल टाइम 0 से T, 1 साइकिल का टाइम है ना, या टाइम पीरियड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। T से डिवाइड करेंगे, इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। सो T कैंसल आउट, सो इट इज V0/√2, ठीक है। और डिटेल में देखना है तो कई तरह का वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए, सॉ टूथ वेव फॉर्म के लिए, स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए, ठीक है, मिक्स वेव फॉर्म के लिए जहाँ पर ट्रायंगुलर स्क्वायर मिक्स है, सो उसका भी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सो देखिएगा, सो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।